बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नादरीन, इलेक्शन 2024 के हवाले से मुख्तलिफ हलकों के पाकिस्तान के कौमी असम्बली के जो है तफसीलात वो आपके सामने रख रहे हैं। तो नादरीन, KPK के अंदर से एक अहम हलका जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और वो हलका है मनसहरा का। नादरीन, ये हलका इसलिए अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा कि वो लाहौर में से एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पर वो मनसहरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो इलेक्शन के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं उनका ख्याल है, बल्कि यह हकीकत भी है कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की इतनी मकबूलियत नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को ये डर लग गया है कि कहीं वो लाहौर से इलेक्शन हार ना जाए, तो वो इसलिए एक सेफ हलका ढूंढ रहे थे। इससे पहले उनका इरादा था मरी में से लड़ने का, फिर वहां से इरादा तर्क किया और उसके बाद KPK मनसहरा के अंदर आ गए। सबसे पहले नाजरीन, मनसहरा के अंदर आने की वजह क्या है? नाजरीन, कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान साहब, जो कि मरियम नवाज साहबा के हस्बैंड हैं, शोहर हैं और शरीफ खानदान के दामाद हैं, ये उनका आबाई हलका है। वो इस हलके से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और KPK के अंदर अगर आप पूरा KPK के देखें तो उसमें वोट बैंक जो है वो शख्सियात का वोट बैंक भी है और पार्टी का वोट बैंक भी है। तो KPK के अंदर जो ज्यादा पार्टी का वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली मनसहरा को देखें तो यहां अगर आप परसेंटेज निकालें कि पार्टी का वोट कितना है और शख्सियात का वोट कितना है, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45% जो है 45% वो शख्सियती वोट है और 55% जो वोट है वो पार्टी का वोट है, जिसे आप कहते हैं मकबूलियत का वोट, पॉपुलर वोट जो है वो बनता है। अब यहां पर अगर आप 2018 का नतीजा देखें, कैप्टन सफदर साहब यहां से 2008 से 2013 तक भी यहां से MNA रहे हैं, 2013 से 2018 तक भी वो MNA रहे हैं और 2018 से 2023 में कैप्टन सफदर के जो भाई हैं मोहम्मद सजाद अवान, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, कैप्टन सफदर के भाई हैं, वो यहां से इलेक्शन लड़े थे 2018 में। उन्होंने हासिल किए थे 74,899 वोट और वो यहां से पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से जीत गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, जिसने हिस्सा लिया था वो जरगुल खान थे, उन्होंने हासिल किए थे 59,638 वोट और वो यहां से इलेक्शन हार गए थे। नादरी, ये तो 2018 का रिजल्ट। लेकिन अब जो पॉपुलर वोट है ना 55%, यानी जो मकबूलियत का वोट है, जो पार्टी का वोट है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 55% लोगों की हिमायत हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसको 34% लोगों की हिमायत हासिल है। इस हल्के के अंदर आप देखें तो यानी जो मकबूलियत का वोट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन जो शख्सियती वोट है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। शख्सियती वोट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, मकबूलियत का वोट जो होता है उसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि मकबूलियत का जो वोट होता है उसके अंदर ज्यादातर नौजवान होते हैं, पढ़े लिखे अफराद हैं, जो नौकरियों वाले हैं, जो काम करते हैं, जो जॉब होल्डर हैं, जो बड़े बड़े शोबों में काम करते हैं, यानी कि जो वर्किंग क्लास है वो पॉपुलर वोट के अंदर शामिल है। लेकिन यहां मसला ये होता है कि जो पॉपुलर वोट होता है वो बाद को इतना ज्यादा कास्ट नहीं होता, यानी कि जो ट्रेडिशनल वोट है, रवायती वोट है, जो शख्सियत का वोट है, उसमें जो है इस वक्त जो है अगर आप देखें शख्सियती वोट उसमें ज्यादा है मुस्लिम लीग नून। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्सियती वोट भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका मेंबर कौमी असम्बली यहां से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था जरगुल खान, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया और वो शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। यानी अब जो उनका वोट है जरगुल खान का वो उधर चला गया और आजम सवाती साहब का जो वोट बैंक है उनके साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शख्सियत का वोट था वो अब तकसीम हो गया है, यहां पर डिवाइड है। जो मकबूलियत का वोट है, जो पार्टी का वोट है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, लेकिन शख्सियत के वोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे है।
और जो मकबूलियत का वोट होता है, जो पार्टी का वोट होता है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें वर्किंग क्लास शामिल होती है, नौजवान शामिल होते हैं। बाद का ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास और नौजवान होते हैं उनका वोट इतना ज्यादा कास्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक वोट कास्ट ना हो वो उम्मीदवार को तो नहीं पढ़ सकता। इस हवाले से अब जो वर्किंग क्लास है उसकी वोट की कास्टिंग कम होती है, लेकिन जो शख्सियत का वोट होता है, जो किसी धड़े का वोट होता है, वो धड़ा जो होता है उसके धड़े का जो सरबराह होता है या जो भी धड़े के ऊपर उनका लीडर होता है, उसकी कोशिश होती है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो कास्ट हो जाए। लिहाजा यहां पर अब जो मुकाबला है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कैद मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आजम सवाती साहब हैं। हालांकि उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन वो अदालत के अंदर जाएंगे, देखते हैं आपके उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या नहीं होते। अगर कागजात मंजूर हो जाए तो फिर जो है जहां नवाज शरीफ साहब हैं, आप कह सकते हैं कि उनकी मकबूलियत, और अगर आप आजम सवाती साहब को निकालें और जरगुल खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इनके अगर आप परसेंटेज निकालें तो इस दफा कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब तक के सर्वेज के मुताबिक कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कैप्टन सफदर रहमान की ये आबाई सीट है, उनका शख्सियत का वोट बैंक है। तो अभी जो है आप ये समझ लें कि जो नवाज शरीफ साहब है, अगर आप उनकी परसेंटेज के हिसाब से निकालें, अब तक के जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो जीतने के चांसेस है वो तकरीबन 50% है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, क्योंकि शख्सियती वोट तकसीम है और आजम सवाती साहब जो है खुल के कंपेन भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो इस बार जो रूपोश है और उनकी रूपोशी की वजह से नाम वो हल्के के अंदर आ रहे हैं, अभी उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस हल्के के अंदर जो है वो काफी डाउन नजर आ रही है। वो डाउन इसलिए नजर आ रही है कि एक तो उनकी कंपेन नहीं हो रही, और दूसरा ये जो शख्सियत का वोट है उसमें कैप्टन सफदर रहमान जो है, जो उनकी फैमिली जो है वो थोड़ा सा आगे है, उनका वोट बैंक इसके अंदर मौजूद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हल्के में से जीतती हुई नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब जो है ना ये हल्का जीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर नौजवान वोट जो है, वर्किंग क्लास का वोट है, अगर उसकी कास्टिंग ठीक ठाक हो जाती है तो मुकाबला बहुत ही 50-50 हो जाएगा। नाज़रीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।